26 वर्ष पहले जब भारतवर्ष में मुगलों का शासन था, सनातन संस्कृति हिंदू संस्कृति करा रही थी, बहु बेटियों के ऊपर अत्याचार अनाचार हो रहा था, हिंदू युवाओं को जबरन उन्हें धर्मविहीन कर दिया जा रहा था। ऐसी परिस्थितियों में हमारे शास्त्र कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उस समय साक्षात भगवान श्री राम जी के अवतार श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का प्राकट्य हुआ था 726 वर्ष पहले। वही रामानंदाचार्य जी महाराज यद्यपि जितने जगद्गुरु जी का अवतार हुआ, जैसे कि शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी, ये जितने भी जगतगुरुओं का अवतार हुआ, ये सभी जगतगुरुओं का अवतार दक्षिण भारत में हुआ। उत्तर भारत में एकमात्र जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का ही अवतार हुआ है, तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती। और उन्होंने कर्मस्थली के रूप में काशी को चुना। काशी पंचगंगा घाट पर वो रहे और उनके शिष्य जो उनके प्रमुख शिष्य थे अनंतानंदाचार्य जी महाराज, उनके शिष्य हुए मलेरियानंद जी महाराज और उनके शिष्य हुए वो संत तुलसीदास जी महाराज। तो अनंतानंदाचार्य जी द्वारा स्थापित ये मंदिर है जहाँ पर आज हम बैठे हुए हैं। तो उन जगतगुरु भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती काशी में यद्यपि मनाई तो जा रही थी, प्राचीन काल से हमारे बुजुर्ग संतों ने प्रारंभ की वो परंपरा, पर जैसा कि स्वरूप यहाँ पर हम देखते हैं कि रविदास जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। रामानंदाचार्य जी महाराज ने सबसे पहले आज से 725 वर्ष पहले जो कार्य किया, बिखरते हुए सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को संरक्षित करना। और हिंदू धर्म में विघटन का कारण है जातिवादी परंपराएं, कुल वर्ण आदि में बटे होने के कारण ऊंच नीच की जो भावना है, इसी भावना के कारण आज हिंदू से हिंदू कट रहा है। और अगर हिंदू होगा तो हिंदुस्तान होगा, और हिंदू अगर परस्पर संगठित नहीं होगा तो वह अपने देश की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज, जिनको साक्षात राम जी का अवतार माना जाता है, भविष्य पुराण में लिखा है कि रामानंदा स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले, साक्षात भगवान राम ही रामानंदाचार्य के रूप में अवतार लेकर के धरती पर आए। और दूसरी एक बात जो आपने नाम सुना होगा, भक्तमाल गोस्वामी नामक की है, हम लोगों को हिंदी में भी एमए में भी वो पुस्तक पढ़ाई जाती है। हिंदी के एमए में हमने काशी विद्यापीठ से एमए किया हिंदी से, तो उसमें भी पढ़ाई जाती है। तो उस भक्तमाल में भी अरे बंद करो, तो उन्होंने उसमें ये लिखा हुआ है भक्तमाल में, रामानंदाचार्य जी के रूप में साक्षात भगवान राम ही अवतरित हुए और उन्होंने भगवान राम की तरह भव पार करने का एक धर्म का सेतु बनाया। जैसे भगवान श्री राम जी केवट के प्रेम को स्वीकार करते हैं, कब शबरी के जूठे बेरों को भी वो खाते हैं, कोल भीलों को गले लगाते हैं, और जो लंका के अंदर रह रहे राक्षस थे, गुरुजी संक्षेप में बताइए कैसे उनका अवतार हुआ। तो रामानंदाचार्य जी महाराज ने भी विभिन्न जातियों के शिष्यों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। जैसे कि रविदास जी महाराज, धन्ना जाट को उन्होंने शिष्य बनाया, कबीरदास जी उनके शिष्य थे और रविदास जी उनके शिष्य हुए, रविदास जी के शिष्य थे मीरा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हिंदी जगत में और बाद में आने के बाद में इन्हीं शिष्यों के द्वारा ही संपूर्ण धर्म को संगठित करके एक रखा गया। उन्हीं रामानंदाचार्य जी के राम कथा चलेगी जो प्रतिदिन 1 बजे से शुरू होकर के 4 बजे तक चलेगी। रूप से भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वो कार्यक्रम काशी के समस्त वैरागी रामानंद संप्रदाय के जितने भी मठ मंदिर हैं, जिसमें एक संस्था है विरक्त वैष्णव समाज काशी, आप उसके महामंत्री हैं। तो ये रामानंद विश्वकामी परिषद और काशी श्री वैष्णव भक्त संत समाज दोनों के संयुक्त तत्वावधान में
एक विशाल शोभा यात्रा 80 घाट से प्रारंभ होगी, क्योंकि रविदास और तुलसीदास जी 2 घाट वहाँ पर हैं रामानंदाचार्य की विशिष्ट परंपरा में, तो वहाँ से शुरू होगी और फिर कैसे कैसे निकलती है। हाँ, ये फिर वो आपका काशी खुजवा ऐसे होते हुए ये पूरी गांधी चौक होते हुए वापस यहाँ पर आई और फिर विशिष्ट संतों के द्वारा रामानंदाचार्य जी के चरित्र के संदर्भ में उनकी क्या विशेषताएं थी, उन्हें कैसे उन्होंने उनकी प्रसिद्ध चौपाई है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ऐसे रामानंदाचार्य जी के उनके जो सिद्धांत विशिष्ट सिद्धांत हैं, उनके सिद्धांतों और विचारों पर हमारे संतों का उद्बोधन भी उस दिन होगा। आप सभी से आग्रह है कि उनके निमित्त होने वाली राम कथा और ये विशाल शोभा यात्रा में आप यथार्थ में उपस्थित होकर के अपनी कवरेज के माध्यम से अपने काशी के नागरिकों को और दूर दूर तक लोगों को एक संदेश रामानंदाचार्य जी का हम पहुँचा सकें, इसके लिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है और उसी के लिए आप सभी गुरु जी कल मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम रखा गया था, क्या उन्होंने अपनी वो दे दिया कि आएंगे वो? मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो जब उपयुक्त समय पाएंगे तब वो आएंगे। अब हमारी दोबारा पर भेंट नहीं हो पाई क्योंकि उनके पूज्य गुरु जी और दादा गुरु जी दिग्विजयनाथ जी और अवैधनाथ जी की पुण्यतिथि पर हर वर्ष में जाता हूँ और उस समय मेरी बात हो गई थी, उसके बाद में मेरी भेंट नहीं हुई। तो मुझे लगभग पूरी आशा है कि उनका शुभागमन होगा और हमें टाइम मिलेगा तो हम पुनः उनसे हम भेंट करेंगे। आप तमाम लोग ये इन सारी चीज़ों का समाधान रामानंदाचार्य की जयंती में है। जयंती में इसलिए है क्योंकि जब तक ये हिंदू समाज वर्ण व्यवस्था से जाति पाति के भेदभाव में बटा रहेगा, तो जो स्थिति आज बांग्लादेश में है वो दूर नहीं कि कदाचित कहीं ऐसी परिस्थितियां हमारे भारत में भी ना आ जाएं। इसलिए बांग्लादेश की परिस्थितियों को देखते हुए भारतवर्ष के हिंदुओं को सावधान होना चाहिए और हम लोगों को भी बांग्लादेश के अंदर में रह रहे जो हिंदू हैं, क्योंकि आज से भारत के बंटवारे के पहले ये कहाँ थे, इसी भारतवर्ष के वो हिंदू हैं, हमारी ही अंश हैं, हम लोगों के ही सगे संबंधी हैं। उनके ऊपर होने वाला अत्याचार भारतवर्ष में रहने वाले हर एक नागरिक को, केवल हिंदुओं को ही नहीं, भारतवर्ष में रहने वाले जो भी नागरिक हैं उनको उनके दुख दर्द को समझना चाहिए और सरकार को भी कड़ी से कड़ी उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि हमारे बांग्लादेश के ऊपर जो लोग हैं, एक अगर कंट्री के ऊपर मुसलमान के ऊपर कहीं अत्याचार होता है तो 47 से 45 कंट्रियां खड़ी हो जाती हैं और आज हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बांग्लादेश के अंदर में हो रहा है। अगर हिंदुस्तान के अंदर में रहने वाले हिंदू उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो हिंदुओं को सुरक्षित कौन और कहाँ रख पाएगा। भारतवर्ष के अंदर भी रहने वाले हिंदू उनके दुख में आवाज उठानी चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी ने कोल भीलों में और दीन दुखियों के बीच में जाकर के उनके दीन दुख को सुना और उनको उससे निजात दिलाई, उनको छुटकारा दिलाया, उनकी सहायता की, तो हमें भी परस्पर एक दूसरे के दुख को देख करके, उनके संकट को देख करके एक दूसरे का सहायक उसी तरह से होना चाहिए जैसे भगवान श्री राम जी सबरी की बात को सुनते हैं, गिद्धराज को हृदय से लगाते हैं, बानरों को हृदय से लगाते हैं। तो हमें भी अपने से बिछड़ रहे लोगों को एक साथ संगठित होकर के चलना चाहिए। गुरु जी कोई शोभा यात्रा भी है उसमें? शोभा यात्रा 10 तारीख को रामानंदाचार्य जी की जयंती है। उस दिन काशी श्री वैष्णव विरक्त संत समाज और श्री रामानंद विश्वकर्णी परिषद दोनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में उस दिन हमारे वाराणसी के सभी महंत, श्री महंत, अभ्यागत संत और बाहर से भी आने वाले विशिष्ट संत और सन्यासी और निर्मली अखाड़ा, सभी अखाड़ों के संत लोग उसमें रहेंगे। दंडी सन्यासी भी होंगे, हमारे महंत लोग आए हुए हैं, ये कोतवाल जी हैं काशी के, वृंदावन से पधारे हुए संत लोग हैं। ये सभी लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में ध्वजाएं चलेंगी और रामानंदाचार्य जी के शिष्यों की पालकियां होंगी
रामानंदाचार्य जी आगे होंगे और उनके पीछे उनके शिष्यों की भी गुरुजी समय क्या पालकियां हुआ, समय बताएं। जो शोभा यात्रा निकलेगी वो 9 बजे से शुभारंभ होगा उसका अपने 80 घाट से, और फिर वहाँ से चल करके यहाँ पर लगभग 12 बजे तक वापस आएगी। जगह जगह उसका स्वागत भी हाँ, रास्ते रास्ते में पुष्प वर्षा द्वारा स्वागत है, संतों का अभिनंदन स्वागत भी रखा गया है। मुख्य भिन्न भिन्न प्रदेशों के नर्तक कलाकार भी उनमें चलेंगे, और जो हमारे देश के महापुरुष हैं उनकी बड़ी बड़ी झांकियाँ, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हैं, अहिल्याबाई जी हैं, इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी, सबकी झांकियाँ भी। इसमें जजमान विशेष रूप से श्री रमेश सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी हैं, इस प्रकार से। तो ये गुरुजी मंदिर कब तक पूरा होने जा रहा है ये निर्माण? मंदिर का निर्माण हमारा टारगेट 3 वर्ष के अंतर्गत का है। 3 वर्ष के अंतर्गत काम तो चालू हो चुका है पीछे से, 3 वर्ष के अंतर्गत मंदिर बन जाएगा। धन्यवाद। आप सभी